फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने एक पोल किया था कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट्स हमें स्टडी टिप्स पर मिले थे। तो आपके डिमांड पर ही हम आज का यह वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि पढ़ने के बाद भी आपको कोई टॉपिक याद क्यों नहीं होता, किसी चीज को हम कैसे याद रख सकते हैं, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता और किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ने का सही तरीका क्या है। इस वीडियो में हम आपको कुछ वर्ड्स बताएंगे। अगर आप इनका मीनिंग समझ जाते हैं, इन्हें अपने स्टडी में अप्लाई करते हैं, तो आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप सच में अपने स्टडी को लेकर सीरियस हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोटिव समझना होगा। मोटिव को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है कोई कारण, गोल, ड्रीम, उद्देश्य या कोई रीजन, वजह। तो सबसे पहले आपको अपना मोटिव पता होना चाहिए। आपके पढ़ने की वजह क्या है, क्यों पढ़ना है, आपको पढ़ना जरूरी क्यों है, किस लिए पढ़ रहे हैं। जब तक आपको अपना मोटिव ही पता नहीं होगा, आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं हो सकते। और अगर आपको अपना मोटिव पता है तो मोटिवेशन आपके अंदर से निकलेगा और आप पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो सबसे पहले अपना एक मोटिव बनाइए कि आपको क्यों पढ़ना है। मोटिव या गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेटेड कर सके, आप में पढ़ने का जुनून पैदा कर सके। जैसे किसी को IAS या डॉक्टर बनना है तो वह मोटिव नहीं है, वो गोल है। IAS या डॉक्टर क्यों बनना है, उसके पीछे आपका रीजन, आपकी फीलिंग्स या आपके लाइफ की कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं वो बनने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे रही हैं। तो शायद आपको अपना मोटिव पता है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, पढ़ने का एक रीजन पता होना, वरना आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, स्ट्रांगली स्टडी नहीं कर सकते। दूसरा वर्ड है पैशन। जब आपको अपना मोटिव पता है कि मुझे क्यों पढ़ना है और आपका रीजन बहुत स्ट्रांग है, तो उस चीज में आपका अपने आप पैशन आ जाएगा। जब आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाएगा स्टडी करने का, तो आप उसके लिए पैशनेट हो जाएंगे। और पैशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। पैशन ही है जो हार्ड से हार्ड वर्क को इजी बना देता है, सक्सेस तक पहुंचने वाले कठिनाई भरे रास्ते को आसान कर देता है, संघर्ष और तकलीफों को सहने की क्षमता प्रदान करता है। फोकस। अब आपको अपना मोटिव पता है, आप पैशनेट हैं, अब आपको अपने गोल या स्टडी पर फोकस करना है। आपको रास्ता पता चल चुका है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, आप जाने के लिए तैयार भी हैं, स्ट्रगल करने, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अब आपको उसी रास्ते पर चलना है, भटकना नहीं है, पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ना है। यानी कि अब आपको जी जान से पढ़ना है। जैसे आपको IAS या डॉक्टर बनना है तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड किताबों को पढ़ना होगा, अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम पास करने पड़ेंगे। और अगर आप अपना मार्ग भटक जाते हैं, एक चीज पर फोकस नहीं करते, अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं करते, तो आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई करते समय भी यही होता है, आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करते, इसीलिए टॉपिक आपको समझ नहीं आता। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को अपने से दूर कर दीजिए। अगर मोबाइल की जरूरत नहीं है तो उसे साइलेंट करके किनारे रख दीजिए। शांत और एकांत जगह पर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने स्टडी रूम को इस तरह से बनाइए कि वहाँ पढ़ाई पर ही फोकस हो, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें उस रूम में ना हो, जिससे आप पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। और जितने फोकस के साथ आप स्टडी करेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। अगला वर्ड जिसे आपको समझना चाहिए, रिपीट। जितना इम्पोर्टेंट स्टडी करना है उतना ही इम्पोर्टेंट स्टडी किए हुए टॉपिक को रिपीट करना है। क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि हम किसी भी नॉलेज को या जो भी हम स्टडी करते हैं उसे 100% पढ़ने समझने के 1 घंटे बाद सिर्फ 44% ही याद रखते हैं, और उसके 1 दिन बाद हमको सिर्फ 33% ही याद रहता है, और 31 डे या 1 मंथ के बाद 100% का केवल 21% ही याद रहता है। यानी कि हम उस टॉपिक को या उस नॉलेज को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमें उस टॉपिक को फिर से रिपीट करना होता है। जैसे जो भी हम पढ़ते या सीखते हैं तो उसे 1 या 2 दिन के अंदर एक बार रिपीट करना या रिवीजन करना जरूरी होता है। इसलिए अगर किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना है तो उसे बार बार रिपीट करना जरूरी होता है। आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या कुछ भी नया सीखते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर उसे रिपीट कीजिए, फिर 1 से 2 हफ्ते और 1 महीने में रिपीट कीजिए, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। यह रिपीट करने का मतलब रटना नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस को फिर से दोहराना है कि आपने क्या सीखा था, आपने क्या किया था। रिकॉल। आपने जो भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में लोड की है उसे रिकॉल करना भी इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, फिर से याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वह नॉलेज किसी काम का नहीं होगा। इसलिए आप जो भी पढ़ते या सीखते हैं उन्हें रिकॉल करते रहिए। जब भी उस नॉलेज की जरूरत होती है उसे रिकॉल कीजिए। जैसे स्कूलों में इसके लिए टेस्ट होता है, जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो टेस्ट में आपको रिकॉल करना होता है, उस चीज को याद करना होता है। अगर आप रिकॉल कर लेते हैं तो वो चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद होती है। आपने जो भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ली है, सीखी है, उनके बारे
बारे में थिंक कीजिए कि वो एक्चुअल में क्या है, किस लिए है, क्यों है। नेचर में उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि वह प्रोसेस किस टाइप से हो रहा है। उन्हें विजुअलाइज कीजिए। आप जितना ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, थिंक करेंगे, बातें करेंगे, आपको वो चीज उतनी ही ज्यादा समझ आती जाएगी और याद भी रहेगी। प्रैक्टिस, आपने जो भी नॉलेज लिया है, जो भी इंफॉर्मेशन लिया है या जो भी सीखा है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल से हम किसी चीज को 80 से 90% तक सीख सकते हैं। आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, अगर पॉसिबल है तो उनका प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से हम किसी चीज को आसानी से सीखते हैं, याद भी रखते हैं। और अगर प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो आप उन्हें रिकॉल कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए नेचर में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस प्रकार आप अगर इन शब्दों को ध्यान देते हैं, इन शब्दों को अपने स्टडी में अप्लाई करते हैं, तो आपकी स्टडी पावर, आपके स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व होंगे। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो एक बार और देख लें, और अगर समझ आ गया तो कमेंट में जरूर बताएं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी कमेंट करें। और इसी प्रकार की लाइफ चेंजिंग स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।